नमस्कार दोस्तों, 18 मई की रात की बात है। 24 साल का एक आदमी अनीश और 24 साल की एक औरत अश्विनी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाते हैं पुणे के एक क्लब में। वैसे तो ये दोनों जबलपुर के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश से, लेकिन साथ में ये एक आईटी कंपनी में काम कर रहे थे पुणे में। जिस क्लब में ये जाते हैं उसका नाम है बॉलर, और इस जगह से करीब 3 किलोमीटर दूर इसी रात को वेदांत और उसके 12 दोस्त कोसी नाम के एक पब में मिलते हैं। समय था रात के 10:40 जब वेदांत और उसके दोस्त इस पब के अंदर आए, और सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने जमकर पैसे उड़ाए कि खाने पानी का बिल 48,000 रुपए पहुंच गए। इस समय की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग पब्लिकली अवेलेबल है, जिसमें आप देख सकते हो वेदांत और उसके दोस्त शराब पी रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह कि वेदांत की उम्र 18 साल से कम है, मिनिमम ड्रिंकिंग एज लिमिट से कहीं ज्यादा नीचे। रात के करीब 12 बजे ये पब वेदांत और उसके दोस्तों को सर्व करना बंद कर देता है, तो ये लोग इस पब को छोड़कर बाहर निकलते हैं। ये कुछ किलोमीटर दूर मैरियट स्वीट्स के एक क्लब में जाते हैं, ब्लैक नाम से। ये जगह भी करीब 3 किलोमीटर दूर थी उस क्लब से जहां पर अनीश और अश्विनी अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे। रात को करीब 2 बजे के आसपास वेदांत अपने 2 दोस्तों के साथ इस ब्लैक क्लब से बाहर निकलते हैं और शराब के नशे में अपनी इलेक्ट्रिक पोर्शे टाइकान की गाड़ी में बैठते हैं। इस गाड़ी में इनके घर के ड्राइवर भी मौजूद होते हैं। रात के करीब 2:30 बजे अनीश और अश्विनी भी अपने घर वापस लौट रहे थे, साथ में एक मोटरसाइकिल पर बैठकर। इनकी मोटरसाइकिल कल्याणी नगर एयरपोर्ट रोड पर एक यू टर्न लेती है कि तभी दूसरी तरफ से वेदांत की पोर्शे आती है एक पिस्तौल की गोली की तरह। एक भयंकर एक्सीडेंट होता है और कुछ ही पल में अनीश और अश्विनी की मौत हो जाती है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इस गाड़ी की स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर थी, तो कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये 200 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा तेज दौड़ रही थी। सीसीटीवी फुटेज में आप इस रोड का साइज देख सकते हो, ये कितनी छोटी सी रोड है। इस टकराव के बाद इस गाड़ी के एयरबैग्स खुल जाते हैं और वहां आसपास खड़े लोग इस कोलिजन स्पॉट पर पहुंचते हैं। भीड़ के साथ थोड़ी धक्का मुक्की और सवाल जवाब के बाद वेदांत को पुलिस के हाथों में सौंप दिया जाता है वहां खड़े लोगों के द्वारा, ये सोचते हुए कि 2 लोगों की जान लेने के जुर्म में इस ड्राइवर को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाएगी। लेकिन ये सारे लोग इस बात से अनजान थे कि इस केस में आगे क्या क्या अजीबोगरीब होने वाला था। वेदांत अग्रवाल को ले जाया जाता है येरवाड़ा पुलिस स्टेशन, और इस घटना के सिर्फ 1 घंटे बाद एमएलए सुनील टिंगड़े रात के 3 बजे वहां पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। सोचकर देखो दोस्तों, एक एमएलए रात के 3 बजे अपनी नींद से उठकर पुलिस स्टेशन जा रहे हैं एक लड़के के लिए। क्या किसी साधारण आम लड़के के लिए कोई भी एमएलए ऐसा करेगा क्या? नहीं। असल में बात क्या है कि वेदांत अग्रवाल एक बड़े ही रईस खानदान का लड़का है। उसके पिता बड़े जाने माने बिल्डर हैं, विशाल अग्रवाल। सुनील टिंगड़े अजीत पवार की एनसीपी के एक एमएलए हैं, जो कि आज के दिन बीजेपी के साथ अलायंस में है। टिंगड़े बाद में न्यूज लॉन्ड्री को एक इंटरव्यू में बताते हैं कि इन्होंने इस केस को वहां पहुंचकर किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं की। ये तो उस रात को इसलिए पहुंच गए वहां पर क्योंकि ये इस परिवार को पिछले 30 सालों से जानते हैं और इन परिवार के लोगों को ये अपना दोस्त मानते हैं, इसलिए ये मदद करने पहुंचे क्योंकि इन्हें कॉल करके बुलाया गया। ये कॉल एक्चुअली में वेदांत अग्रवाल के पिता विशाल अग्रवाल ने करी थी। अगली दोपहर येरवाड़ा पुलिस स्टेशन पर एक और बड़ी दिलचस्प घटना घटती है। एक मर्सिडीज की गाड़ी आती है, उसके साथ कुछ और गाड़ियां आती हैं, और उस मर्सिडीज की गाड़ी से एक बंदा बाहर निकलता है, हाथ में 6-7 पिज्जा के कार्टन लिए। पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद कुछ रिपोर्टर्स ने इस चीज को रिपोर्ट किया कि अंदर पूरी दावत रखी जा रही थी, पिज्जा खिलाया जा रहा था। सुबह के करीब 6 बज जाते हैं जब तक सुनील टिंगड़े स्टेशन से बाहर निकल कर आते हैं, और कुछ घंटे बाद 8:26